हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है 26 नवंबर का हमारा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव की भी प्रिपरेशन आपको करनी होगी अच्छे से। देखो, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक ठाक है तो चल जाएगा। अगर आपने टाइपिंग नहीं की है कीबोर्ड में तो नहीं चलेगा। प्लीज अभी से ही आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना क्या होगा देखो, अगर कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता है। अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपके पीओ मेंस के जो मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे। आपको उसमें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए क्या करोगे, मान लो आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपके कीबोर्ड लाना है, 200 से 300 का आ जाएगा। अगर अभी भी मान लो 5 दिन बचे हैं हमारे पास, अगर आप अभी भी प्रैक्टिस करोगे ना 1 घंटा, तो आपका डिस्क्रिप्टिव में चांस बढ़ जाएगा कि आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि आपको पता है लेटर में 150 वर्ड्स की लिमिट रहती है और ऐसे में 200 to 250 होती है। उसमें मेंशन किया होता है आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं। तो प्लीज आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अगर किसी ने नहीं करी है। और लैपटॉप पे प्लीज मत करना, आप कीबोर्ड पर ही करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको अप्रोच कि आप पहले क्या अटेम्प्ट करोगे और कैसे अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको डिस्क्रिप्टिव इतना अच्छे से नहीं आता है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप बिगनर हो, आपको आइडिया नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव कैसे करें। तो देखो, अगर आप ये चीज फॉलो करोगे ना जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, तो आपका डिस्क्रिप्टिव इतना हो जाएगा कि आप उसको क्वालिफाई कर पाओ, ताकि आपके आईबीपीएस पीओ मेंस के मार्क्स काउंट किए जा सके, ठीक है। सबसे पहले आपको लेटर और ऐसे में से लेटर चूज करना है। देखो, लेटर जल्दी हो जाता है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले ऐसे चूज कर लेते हैं और 30 मिनट तक ना वो ऐसे लिखते रहते हैं, लास्ट के 5 मिनट बचते हैं उसमें वो लेटर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको लेटर करना है। और लेटर में भी देख लो, जैसे 3 टॉपिक दिए होंगे आपको, उसमें से एक चूज करना है। अब मान लो कुछ लोग इनफॉर्मल लेटर में अच्छे होंगे, कुछ फॉर्मल लेटर में अच्छे होंगे। तो आपको एक चीज फिक्स करनी है। आप ना मान लो अभी 5 दिन है, तो आप ना 3-4 फॉर्मल लेटर जो होते हैं उनका रट्टा मार लो। यानी जो ऊपर की हेडिंग होती है वो लिख ली और नीचे वाली लिख ली। सिर्फ बीच का जो पार्ट होता है ना वो आपको बनाना है। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ऊपर मान लो कोई लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर रिस्पेक्टेड सर वो कर लिख लिया आपने। उसके बाद जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा, ओके। एंड देन आप सब्जेक्ट लिखोगे कि आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हो। ये आपको ऐसे ही सेम एग्जाम में भी करना है। उसके बाद आता है मेन बॉडी। उसकी बॉडी क्या होगी, मतलब क्या लिखोगे आप। सबसे पहले देखो, कंटेंट पर अगर आप कम भी ध्यान दोगे ना, क्योंकि हमारे पास 5 दिन बचे हैं, अभी हम इतना तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें मेंस का भी पढ़ना है। तो आप देखो क्या करना, ऊपर के आपने एड्रेस तो लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, और सबसे नीचे फटाफट क्या करना आपको, योर रिगार्ड्स करके आपका नाम लिख देना, XYZ जो भी है या उसमें गिवन होगा नाम वो लिखना है। और पैराग्राफ की बॉडी में आप क्या लिखोगे, आपको ग्रामर का ध्यान रखना है, ग्रामर में कोई मिस्टेक ना हो आपकी। मतलब ध्यान रखना कि आप प्लूरल वर्ड यूज कर रहे हो तो प्लूरल ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ये ध्यान रखना। ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेंट थर्ड पे भी रखो चल जाएगा। आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, जब आप लेटर पढ़ रहे होगे ना उसी में से ना उठा के वर्ड लिख डालो। क्योंकि मान लो हमारे पास टाइम नहीं है, आपने तैयारी नहीं करी है इतनी, तो ये एक तरीका है लेटर करने का, और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये लेटर आपका ना 30 मिनट आपको मिलते हैं, ये 10 मिनट में आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और आप नीचे ना जब टाइप कर रहे होगे, नीचे ना वर्ड आते हैं वो ध्यान रख लेना, ज्यादा एक्सीड ना करें। फॉर एग्जाम्पल, लेटर आपका 150 वर्ड्स का है और आपने 200 वर्ड कर दिए, तो इससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो आपने 150 उन्होंने बोला है करने के लिए, तो आप 160 तक ले जा सकते हैं, 140 तक आप कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे या उससे ही बिल्कुल 100 वर्ड में कर दोगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, और मार्क्स भी आपको कम मिलेंगे। ये तो हो गई, हमने कर ली लेटर की बात। अगर मैं ऐसे की बात करूं, ऐसे में अगर 5 टॉपिक दिए हुए हैं, ओके, उसमें से आपको पढ़ के कुछ भी नहीं आ रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो कोई थोड़ा बहुत आपको मिलता जुलता हुआ कोई इजी सा एक टॉपिक पकड़ लो। सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड का आ गया तो आप क्या करोगे, मान लो वो 3rd नंबर का ऐसे था, तो आप अपने ऐसे में टाइप करोगे 3 नंबर लिख के, और आगे लिख देना इम्पैक्ट ऑफ कोविड, ये लिख देना, ओके। उसके बाद क्या करोगे आप, उसको एक्सप्लेन करना। स्टार्टिंग की लाइन में क्या करोगे, कोई भी मान लो फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन पे आ गया, जीएसटी पे आ गया, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमेशा हमें उसे एक्सप्लेन करना होता है। वो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो इजिली।
ठीक है। उसके बाद आपको उसकी फायदे नुकसान गिनवाने, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आप लिख दोगे वो भी पॉइंट्स में, तो आपको इससे भी फायदा होगा, थोड़े मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं इससे। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है और आपके पास सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं, और अगर आप यही फॉलो करोगे ना, इस तरीके से अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो आपका चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाओ। और आपको क्या करना है ऐसे में, एक तो आपने कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग में, यानी उस वर्ड का, उस टॉपिक का मतलब बता दिया एक्सप्लेन करके। मान लो इम्पैक्ट ऑफ कोविड का अगर मैं क्वेश्चन आगे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो आप उसको क्या करो, पॉइंट्स में लिखना, उसके फायदे या क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश पर, उसको अगर पॉइंट्स में लिखोगे ना, ज्यादा आप नोटिस किए जाओगे ऐसे में, और आपको अच्छे मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है। लास्ट में क्या करना, आप कंक्लूड कर देना हर चीज को। मान लो कोई भी टॉपिक आए, अगर आप लास्ट में इसको कंक्लूड कर दोगे, तो आपका ऐसे अच्छा बन जाएगा, उसकी जो बॉडी होगी ऐसे की, वो अच्छी बनेगी। ये सिर्फ मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मान लो मुझे कोई भी ऐसे नहीं आ रहा है, तो ये एक बेस्ट अप्रोच है ऐसे करने की। और लेटर का भी मैंने आपको बता दिया है। और ध्यान रखना वर्ड काउंट का, ऐसे में भी 200 से 250 वर्ड की लिमिट होती है। मान लो उसमें वैसे तो गिवन होगा कि आपको 200 करने हैं या फिर 250 करने हैं, मान लो 250 बोले हैं और आपने 300 कर दिए या फिर 200 कर दिए, तब भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप 5 से 10 वर्ड आगे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है। और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो सके। और जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो अपना कीबोर्ड पहले से ही चेक कर लेना, वरना कई स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, जब वो टाइपिंग स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड चलता ही नहीं है, कुछ कीज नहीं चलती, जिसकी वजह से एग्जाम खराब हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई और ये दिमाग में आप लेके चलना। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।